हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक बढ़िया सी स्टोरी पढ़ी थी, द लंचन। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज से पहले देख लेते हैं कि हेरिटेज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हेरिटेज मतलब होता है दोस्तों वो चीज़ जो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, और इसकी जो वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा है, उसको बोलते हैं हेरिटेज। तो वर्ल्ड हेरिटेज मतलब क्या होता है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ सुंदर सुंदर हेरिटेज दिए गए हैं, जैसे ये सिडनी का ओपेरा हाउस, ये हम लोग का इजिप्ट का पिरामिड्स, और ये हम लोग का वेस्टर्न घाट्स का। तो ये सब आप लोग को देख के ही अच्छा लग रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि काश हम यहाँ जाते। तो वो बात की बात है, पहले हम लोग लेसन पढ़ते हैं। A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO. वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन अनाउंस करता है? यूनेस्को। टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। और वो भी वर्ल्ड हेरिटेज कौन बनता है? जिसका सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस हो ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। और इनकी मेंटेनेंस कौन करता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जिसको अनाउंस किसने किया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने। बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो होती हैं दोस्तों जो कल्चरली और नेचुरली बहुत ही सिग्निफिकेंट होती हैं, और वो बहुत ही रेयर होती है। इतनी आसानी से आपको हर जगह वर्ल्ड हेरिटेज नहीं मिलेगा, तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। दे वेरी इन टाइप बट इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज़। वेरी मतलब वेराइड, अलग अलग, डिफरेंट टाइप्स में तो अलग अलग रहते हैं। और उसमें कौन कौन रहते हैं? जंगल, लेक, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, सिटीज़, ये सब आते हैं उसमें। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कल्चरल का भी और नेचुरल का भी। For example, Mount Hongshan in China is a site with significance of human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also a significant because of its physical landscape characteristic. जैसे आप लोग एग्जांपल ले लें माउंट होंगशैंग का, जो चाइना में है। तो चाइना में जो ये माउंटेन है, इसका जो खासियत है वो ये है कि ये चाइना के आर्ट और लिटरेचर में बहुत ही बड़ा रोल इसने प्ले किया था। और ये माउंटेन इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि जब इसका फिजिकल लैंडस्केप है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसीलिए हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब थोड़ा जान लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज कैसे बना। ऑल्दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड बिगेन इन द अर्ली 20th सेंचुरी, मॉन्यूमेंट्स फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वॉज अंटिल द 1950s। मतलब कि सभी ने सोचा कि ये इतनी इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं, तो इन्हें हमें बचाना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये आइडिया तो 20th सेंचुरी में ही लोगों को आ गया था, लेकिन इसकी एक्चुअल क्रिएशन 1950s में तक नहीं हुई थी। 1954 में इजिप्ट ने एक प्लान बनाया कि हम लोग आसवान हाई डैम बनाते हैं, ताकि हम लोग नाइल रिवर से जो पानी ख़राब हो जाता है उसे हम लोग कलेक्ट कर सकें। Initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. स्कोर्स ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा। इनिशियल जब भी शुरुआत में इन्होंने कंस्ट्रक्शन बनाने का सोचा, डैम बनाने का सोचा कंस्ट्रक्शन करके, तो वहाँ पे इनको ख्याल आया कि इसके वजह से तो अबू सिंपल टेम्पल बेकार हो जाएगा और इजिप्टियन आर्टिफैक्ट्स भी। टेम्पल को बचाने के लिए यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च किया 1959 में। तो यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाया 1959 में, जिसका नाम था डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। डिसमेंटलिंग का मतलब होता है दोस्तों डिसेंबलिंग, पुलिंग डाउन मतलब ख़राब करना, वैंडलाइज करना। और इस प्रोजेक्ट में यूएस के 80 मिलियन डॉलर लगे, और जिसमें से 40 मिलियन डॉलर 50 डिफरेंट कंट्रीज से आए थे। मतलब 50 डिफरेंट कंट्री ने मिलकर 400 लाख डॉलर दिए यूएस को, और यूएस ने उसमें से 40 अपने पास से लगाए थे। Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for cultural heritage. और जब सबने मिलकर इसे बचाया, तो इस सक्सेस की वजह से यूनेस्को ने और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स ने
मतलब मॉन्यूमेंट्स की इंटरनेशनल काउंसिल ने एक ड्राफ्ट डाला। ये जैसे लॉ बनने के लिए पहले बिल पास होता है, वैसे इन्होंने एक ड्राफ्ट डाला कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो इसको प्रिजर्व करे और कंजर्व करे कल्चरल हेरिटेज साइट्स को। और फिर 1965 में वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस हुआ जब, तो वहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बना जो क्या करता है, हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट करता, और वो वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एरियाज और सीनिक साइट को भी प्रोटेक्ट करता उसके साथ साथ। और 1968 में फाइनली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोल्म, स्वीडन इन 1972। और उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी डेवलप हुआ। इसका भी वही सेम गोल था, हिस्टोरिकल साइट्स को प्रिजर्व करना और कंजर्व करना। और ये कॉन्फ्रेंस में गया ह्यूमन एनवायरनमेंट के, जो कि था स्वीडन में 1972 में। और प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया कि हमारे गोल्स क्या क्या हैं और हम क्या करना चाहते हैं, और ये वर्ल्ड कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को बचाना चाहते हैं। और इसके बाद से पूरे साइट्स को अडॉप्ट कर लिया गया यूनेस्को के द्वारा, जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। और फाइनली हम लोग को मिल गया यूनेस्को, और यूनेस्को ने तब से पूरा हेरिटेज साइट्स को बचाना शुरू कर दिया। दी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी थोड़ी देर पहले आया था, आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि आखिर ये होता क्या है, तो पढ़ते हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज़ द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग विच साइट्स विल बी लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। The committee meet once a year and consists of representatives from the 21 state parties that are elected for 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल प्रोसेस से कम नहीं है ये प्रोसेस। इसमें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मेन ग्रुप होता है जो साइट्स को लिस्ट करता है कि कौन सी साइट्स बनेंगी वर्ल्ड हेरिटेज और कौन सी साइट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और किसको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो ये कमेटी साल में एक ही बार मिलती है, और साल में जब एक बार मिलती है तो 21 स्टेट से पार्टीज़ आती हैं। 6 साल के मतलब 21 राज्यों की पार्टीज़ में से कोई मेंबर सेलेक्ट होते हैं 6 साल के टर्म के लिए। और ये कौन सेलेक्ट करता है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, जनरल असेंबली वहाँ के। स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स विद इन देयर टेरिटरी टू बी कंसीडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। उसके बाद जब इन लोग हो जाते हैं नॉमिनेट, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इन्हीं लोग नॉमिनेट करते हैं, इन्हीं लोग नाम लेकर जाते हैं कि इस साइट्स को हम लोग बना सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज। स्टेट पार्टीज़ तो अपने अपने टेरिटरी से लोग लेकर जाते हैं, और फिर वहाँ पे थोड़े से जैसे एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं कि ऑथेंटिक है या नहीं, वैसे ही साइट्स को भी चेक किया जाता है। उसके बाद जब उन्हें लगता है कि हाँ पूरा सेटिस्फाइड है, तो वो इसे डिक्लेयर कर देते हैं वर्ल्ड हेरिटेज। अब आगे हम लोग वही देखने वाले हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनती कैसी है। तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं दोस्तों, एक एक स्टेप वाइज इन लोग काम करते हैं, और एक एक स्टेप अगर क्लियर हो गया तो उस साइट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे पहला स्टेप जो है, द फर्स्ट ऑफ विच इज़ फॉर अ कंट्री और स्टेट पार्टी टू टेक एन इन्वेंट्री ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट एंड कल्चरल एंड नेचुरल साइट। दिस इज कॉल्ड टेंटेटिव लिस्ट एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉमिनेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज विल नॉट बी कंसिडर्ड अनलेस द नॉमिनेटेड साइट वॉज इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट। मतलब सबसे पहले उसका पूरा डिटेल लिया जाता है, इन्वेंट्री मतलब डिटेल लिस्ट। सबसे पहले पूरा डिटेल लिस्ट लिया जाता है साइट्स का, और इस लिस्ट को बोलते हैं टेंटेटिव लिस्ट। अगर टेंटेटिव लिस्ट में उसका नाम नहीं रहेगा तो वो नॉमिनेट नहीं होगी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, और कंसीडर नहीं किए जाएगी। तो सबसे पहले स्टेप टेंटेटिव लिस्ट बनती है। एंड नेक्स्ट, कंट्रीज आर देन एबल टू सेलेक्ट साइट्स फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट टू बी इंक्लूडेड ऑन अ नॉमिनेशन फाइल। अभी अगला स्टेप क्या है, कंट्रीज सेलेक्ट करेंगी कि टेंटेटिव लिस्ट से कौन कौन से नाम हैं जो नॉमिनेशन फाइल में जाने चाहिए। अभी तीसरा स्टेप आता है जिसमें रिव्यू लिया जाता है पूरी नॉमिनेशन फाइल का, टू एडवाइजरी बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, हु देन मेक रिकमेंडेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। उसके बाद उस पूरी नॉमिनेशन लिस्ट को एक बार जांचा जाता है कि सही में जो भी नाम आए हैं वो क्या इसके लायक हैं या नहीं। तो ये कौन कौन करते हैं, 2 लोग करते हैं, जिनमें से एक है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स के और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो उसके बाद वो रिकमेंड करते हैं कि इस साइट्स को बना ही देना चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट वंस अ ईयर टू रिव्यू दिस रिकमेंडेशन एंड डिसाइड विच साइट्स विल बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। ये भी साल में एक ही बार मिलते हैं, और उसी दिन इन लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा ऐड होना चाहिए। तो 4 स्टेप हो गए। अभी 5th स्टेप, फाइनल स्टेप, बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटरमाइंड वेदर और नॉट अ नॉमिनेटेड साइट मीट्स एटलीस्ट वन ऑफ 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। दोस्तों 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसमें से कम सिर्फ एक आपका तो मिलना ही चाहिए। अगर एक आपका नहीं मिलेगा
तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। मतलब 9 अगर आपके नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन एक ज़रूर मिलना चाहिए, तो आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो इसमें से बहुत सारे रहते हैं, तो अगर 10 के 10 सेलेक्ट हो गए तो आप लोग सबसे बड़े वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हो जाएंगे, उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेलेक्ट होती है। Once a site goes through the process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also become considered within the international community। एक बार वो सिलेक्ट हो गई, उसके बाद वो कंट्री की प्रॉपर्टी बन जाती है, सरकारी प्रॉपर्टी, और वो सिलेक्ट होने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी उस पर हो जाती है। अब टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मतलब कि कितने टाइप की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं वो देखते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे है और कैसे कैसे हैं। 2009 तक 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, जो 148 कंट्रीज़ में थी दोस्तों। 689 जिसमें से प्लेसेस में है, लाइक सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में, हिस्टोरिक सेंटर ऑस्ट्रिया में। 176 आर नेचुरल एंड फीचर सच लोकेशन एज द यूएस येलोस्टोन एंड ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क। 25 of the World Heritage Sites are considered mixed, that is natural and cultural। 25 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐसी है जो मिक्स्ड है, मतलब नेचुरल भी है और वो कल्चरल भी है, जिसमें से पेरूज माचू पिचू इज़ वन ऑफ दीज, जिसमें से ये एक एग्जांपल है। इटली के पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है 44, और इंडिया के पास 36 है। 28 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। नेचुरल नाम आप लोग को मालूम ही होंगे, कैलिडियो, नंदा देवी, हिमालयन नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स, काजीरंगा और वेस्टर्न घाट, तो ये आप लोग को मालूम होगा। और 28 कल्चरल, 1 मिक्स्ड भी है इसमें। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड्स कंट्रीज इनटू 5 जोग्राफिकल जोन्स। अब इसने 5 जोग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने। पहला है अफ्रीका, दूसरा है अरब स्टेट्स, तीसरा है एशिया पैसिफिक, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। एशिया पैसिफिक में हम लोग आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, अभी हम लोग को पता चल गया कि साइट्स बनती कैसी हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और इसकी हिस्ट्री। अब देखते हैं कि ये खतरे में है कैसे। सभी को मालूम है कि सभी चीज़ें खतरे में, यहाँ तक कि ताजमहल पर भी अभी थोड़े थोड़े दाग आने लगे हैं, जिसके कारण उसे 7वें अजूबे से हटाने के सोच रहे हैं। तो बहुत सारे हेरिटेज साइट्स तो डेंजर में है ही। तो अभी देखते हैं कि ये लोग कैसे हैं। लाइक मेनी नेचुरल एंड हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, many world heritage sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disaster like earthquake and urbanization, heavy tourist traffic and environmental factor like air pollution and acid rain। बहुत सारे नेचुरल और हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स तो हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं दोस्तों। कैसे होते जा रहे हैं? क्योंकि लगातार पोचिंग हो रही है, वहाँ पे वेंडलाइज कर रहे हैं लोग, जाते हैं वहाँ पे कचरा फैला के आ जाते हैं, स्क्रैच लगा देते हैं, वॉर होती है जिसके कारण ये सब नुकसान भी हो जाते हैं, लोग अटैक करते हैं एक दूसरे पे। नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं, अर्थक्वेक आता है, अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है जिसके कारण अर्थक्वेक आता है, और बाकी सब जैसे सुनामी भी आ जाती है कभी कभी, तो उससे बहुत सारा नुकसान होता है। और पॉल्यूशन बढ़ रहा है जिसके कारण ये दाग वाग आ रहे हैं। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखे तो थोड़ा ग्रीनिश हो गया है, और ये इसी के कारण हुआ है, पॉल्यूशन के कारण और एसिड रेन के कारण उनका जो बनावट है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। World heritage sites that are in danger are inscribed on a separate list of World Heritage Sites in danger, which allows the World Heritage Committee to allocate the resources from the World Heritage Fund to that site। अभी जो भी साइट्स डेंजर में है उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एक अलग ही लिस्ट में लिखती है, और उनको अपने फंड से, जो भी उनके पास पैसे रहते हैं, उससे मेंटेनेंस उनकी करवाती है। If however a site loses its characteristic which allowed for it to be originally included on the World Heritage list, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list। अभी समझ लीजिए, जैसे कोई चीज़ अपनी खासियत के लिए जाना जाता है, जैसे आप लोग एग्जांपल ले लें कि ताजमहल अपने रंगों के लिए जाना जाता है, ये कैसे वो रंगों को बदल लेता है। तो अभी अगर हो गया कि रंग ही नहीं चेंज कर रहा है, वो एक ही रंग का हो गया, समझ लीजिए येलोविश हो गया है, और वो उसी रंग का है चाहे जो टाइम हो, तो मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक अभी ख़त्म हो गया, तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जब भी चाहे अपने लिस्ट से डिलीट कर सकती है, क्योंकि वही तो उसकी खासियत थी, उसी के कारण तो वो फेमस था और उस लिस्ट में था। तो जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हो जाए तो वो निकाल सकते हैं। टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स। अभी यहाँ पे कहा गया कि और जानना है, अगर आपको और इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। वैसे दोस्तों और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको बता दिया गया है और इसी में से एग्ज़ाम में आएगा। फिर भी आपको अगर इंटरेस्ट है, नई नई साइट्स देखनी है इन्हों की तरह, तो आप लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही फ़नी सा चैप्टर है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको पढ़ाएंगे।
सबसे छोटा चैप्टर है टेक्स्ट बुक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।